सो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा यूपी सीनेट एग्ज़ाम के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी केजीएमयू जितने भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है, तो इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो तो कंफर्म हो चुका है। अब आपके सामने सबसे बड़ा संघर्ष ये है कि इतने कम समय में आप किस तरीके से तैयारी करोगे ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। दूसरी बात, सिलेक्शन लेने के लिए, पास करने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि 2024 है, इसको हल्के में मत लेना। 2024 में कट ऑफ हाई जाएगी, कंपटीशन हर साल बढ़ रही है, स्टूडेंट्स जो है हर साल बढ़ रहा है। तो 2024 में आप कैसे सिलेक्शन लोगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जो है कितना नंबर लाना पड़ेगा, चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी एसटी कोई भी कैटेगरी से हो, आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ में वो कट ऑफ पास करने का भी एक जरिया दूंगा, एक ऐसा क्वेश्चन बैंक दूंगा। सिर्फ अगर आप वो क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हो तो आराम से आप कट ऑफ पास कर जाओगे और गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ले लोगे। ठीक है, तो मैं आपको एक 12,000 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक दूंगा। इसमें सभी सब्जेक्ट रहेगा, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ रहेगा। अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ के ख़त्म कर देते हो तो गारंटी है कि आपका सिलेक्शन तय है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ये गारंटी। यहीं से आपका 200 क्वेश्चंस उठने वाला है। ओके, तो कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, पूरा जानकारी आपको वीडियो के लास्ट में दी गई है, तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप सभी को पता है कि जैसा कि हर साल कट ऑफ इंक्रीज हो रही है। पहले ये जो एग्ज़ाम है ये तो एक्चुअली आप सभी को पता है कि 200 नंबर का होता है। तो पहले जो है ना, अगर कोई 100 नंबर लाता था तो उनका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता था। ठीक है, उसके बाद कट ऑफ में इंक्रीमेंट हुआ, 110 तक होने लगा। ठीक है, उसके बाद 120 हुआ। ओके, ये जो है ना, बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। फिर 125 गया, ये भी मैंने देखा, ये सब मेरे देखे हुआ। इसके बाद 130 तक चला गया और रिसेंटली जो है 140 तक गया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कहाँ 100 था, कहाँ 140 भाग गया। ये कट ऑफ हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है। तो रही बात 2024 की, तो इस साल जो है वो सेफ स्कोर कितना रहेगा, कितना जाने के चांसेस है। तो 2024 में अगर मैं बताऊं तो यूपी सीनेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फॉर्म भी टाइम से पहले निकल गया है और प्रॉपर टाइम मिल रहा है तैयारी करने के लिए। तो कट ऑफ तो हाई जाएगा। दूसरी बात, कट ऑफ हाई जाने के लिए एक और रीज़न है कि एग्ज़ाम जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में हो रहा है। उसके बाद जीके भी हट गया, तो बहुत सारा फैक्टर है। अगर 2023 में अगर इसका 140 गया था सपोज़, तो 2024 में कम से कम इसमें क्या होगा, 10 से 15 नंबर ज़्यादा जाएगा। ठीक है, 10 से 15 नंबर। तो मैं आपको एक सेफ स्कोर बता देता हूँ, मिनिमम 150 प्लस आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, 150 प्लस अगर आप नहीं लाओगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में सोचना ही नहीं, क्योंकि इससे कम में आपको दिक्कत हो जाएगा। ओके, मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, वो आप मैनेज कर लो, लेकिन 150 आपका टारगेट होना चाहिए 2024 का, क्योंकि इस साल कट ऑफ भागेगा। हिंदी लैंग्वेज में आ गया पेपर और जीके हट गया। सबसे बड़ा बात है ना, जीके को हटा दिया, यही सबके ज़्यादा जो है लोगों का नंबर कटता था। लेकिन अब क्या है कि कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा सीधी आप खाली नर्सिंग एप्टीट्यूड अगर फोकस कर लेते हो तो आराम से ये कट ऑफ सब पार कर लोगे। ठीक है, तो अब आपको कैसे पढ़ना है, तो पीसीबी तो आपको पता ही है कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है आपको ध्यान देने की बात है वो है इंग्लिश में। ठीक है, क्योंकि ये जो है पहले 20 था, अब क्या हुआ, ये 40 हो गया, सीधा सीधी ये डबल हो गया। तो जब डबल हो गया तो आपको जो है ध्यान भी डबल देना पड़ेगा, क्योंकि अब इंग्लिश में आपका 40 नंबर आएगा। ठीक है, और दूसरा नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तो 40 पहले भी था, अभी भी 40 है। अगर आप इस दोनों पे 40-40 पे अगर आप फोकस कर लेते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने वाले सिलेक्शन कभी नहीं ले पाओगे। देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिला के 120 नंबर होता है। ठीक है, 120 नंबर, मैंने क्या बोला, 150 तक लाओगे तो ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। 120 का अगर आप तैयारी करोगे तो 150 कैसे आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सिर्फ पढ़ के जाने वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। आपको सिलेक्शन लेना है तो इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड कंपलसरी है पढ़ना। और जो लोग सोच रहे हो कि मैं ये सब्जेक्ट 2 है छोड़ देंगे,
सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के चल जाएंगे तो बेवकूफ़ी कर रहे हो, नहीं होगा। आपको यही दोनों सब्जेक्ट सिलेक्शन दिलाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबका बराबर रहता है, जो जितना पढ़ता है वैसे ही रहता है, लेकिन यही नंबर जो है आपको आगे पीछे करेगा, ठीक है। यहीं से कट ऑफ को आपको भगाएगा। ओके, तो आपको टेंशन नहीं लेना है नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लिए, क्योंकि इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आया हूँ। 12,000 क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन बैंक है, वहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड के ही 2,000 क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश के 1,000 क्वेश्चंस है। अगर आप ये सब कर लेते हो तो आपका इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड छूटेगा ही नहीं, क्योंकि आपका जो है ना मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आने की जो संभावना है वो सारा क्वेश्चंस उस क्वेश्चन बैंक में डाला गया। सीधा आप वो क्वेश्चन बैंक का नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, आपका वहीं से भिड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और वहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी बहुत अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक को ख़त्म कर दो पढ़ के, गारंटी दे रहा हूँ 150 क्या आप आराम से 160 से 170 तक आपका स्कोर आ जाएगा, गारंटी है। 170 अगर आपका सही में स्कोर आ गया ना, तो जो कॉलेज आप चाहते हो वही कॉलेज आपको मिलेगा। आपके घर के सामने जो भी कॉलेज है गवर्नमेंट, वहीं आप ले पाओगे, ठीक है। कंपटीशन 150 जा रहा है, आप अगर 170 160 ले आते हो तो गारंटी है कि आपको पसंद वाला कॉलेज मिलेगा, और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बताइए 12,000 क्वेश्चन हैं पर डे, अगर आप टारगेट कर लेते हो कि 400 क्वेश्चंस करना है तो कितना दिन लगेगा? कितना दिन लगेगा? 30 दिन लगेगा। 30 दिन खाली ये क्वेश्चन बैंक लेके इसको ख़त्म कर दो पढ़ के। 30 दिन में प्रैक्टिस कर लो, आपका गारंटी है कि एग्ज़ाम निकल जाएगा। क्या आप 30 दिन नहीं दे सकते हो इस एग्ज़ाम के लिए? बिल्कुल दे सकते हो। तो क्वेश्चन बैंक लो, आज से ही 30 दिन इस क्वेश्चन बैंक पर लगा दो, आपका सिलेक्शन तय है। ओके, रहा वो क्वेश्चन बैंक जिसकी मैं बात कर रहा था। इसमें आपको 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। और अभी देखो सी नेट के एग्ज़ाम का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके आधारित ये रहेगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहेगा। ओके, और इसमें सब्जेक्ट भी देख लो, सिलेबस भी आपका लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड ही रहेंगे। और सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाले प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, प्लस इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको शामिल किया गया। प्रीवियस ईयर के 15 सालों के क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया गया। और अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ये गारंटी है, 100% गारंटी है। क्योंकि 12,000 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें से आपको 200 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 100% सारा क्वेश्चंस यहीं से आएगा। ये स्पेशल सीनेट एग्ज़ाम के लिए, जो सीनेट एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बेस्ट रहेगा। इसको लो और आँख बंद करके इसको पढ़ के ख़त्म कर दो, यहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पिछला साल भी मैंने ये प्रोवाइड किया था, जितने भी स्टूडेंट्स लिए थे सबका सिलेक्शन हो गया था। एक नाम मात्र फ़ी के साथ आपको मिलेगी सिर्फ 299 रुपये। और अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हो। सीधा आप इस हेल्पलाइन नंबर पर पेमेंट करके भी ले सकते हो। अगर आपके पास फ़ोनपे गूगल पे नहीं होता है तो किसी और के द्वारा भी पेमेंट करा सकते हो। सीधा इस हेल्पलाइन नंबर को उसको दे देना, पेमेंट करने बोल देना, और इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर देना या व्हाट्सअप कर देना, आपको आपका क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। ओके, तो फटाफट जाओ। यूपी के मैक्सिमम स्टूडेंट्स अब तक ले चुके हैं और सबका फीडबैक बहुत अच्छा रहा है, सब खुश हैं और सब पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप नहीं लिए तो फटाफट जाके ले लो, ठीक है। तो ये आपको हमारे ऐप में मिलेगा। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर प्ले स्टोर में जाके सर्च करना स्टडी मीडियम, तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप इसको ले सकते हो। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी से शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।